दोस्तों, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। पाकिस्तान सरकार जब भी कोई फैसला लेती है वो इसको लेकर विवादों में पहले से ही फंस जाती है और इस बार का सरकार का ऐसा फैसला सामने आ गया जिसने पाकिस्तान के तानाशाह जिया उल हक की याद दिला दी। दरअसल इस बार पाकिस्तान में बवाल पाकिस्तान की नई शिक्षा नीति को लेकर है, जिसकी वजह से देश में विशेष धर्म और मजहब को जबरन थोपने का प्रयास किया गया है। यानी कि बच्चों को बचपन से ही नई शिक्षा नीति के जरिए उनका इस्लामीकरण करने की कोशिश। कुल मिलाकर इमरान सरकार पाकिस्तान में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते कई लोग इस काली नीति को कोर्ट में चुनौती देने के लिए पहुंच गए। उधर इमरान खान के इस फैसले की पाकिस्तान में काफी आलोचना हुई। आलोचकों का मानना है कि नई शिक्षा प्रणाली मौलवियों के वर्चस्व और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगी। यही नहीं, आलोचकों का दावा है कि नए बदलाव जिया उल हक के शासनकाल में किए गए बदलावों की तुलना में ज्यादा खतरनाक हैं। हिंदुस्तान से चुराकर नीति को बदलने की कोशिश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने पर विचार तो किया, लेकिन उससे उन्होंने स्कूलों और विश्वविद्यालयों का इस्लामीकरण भी करने की ओर एक कदम आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इस नीति में सरकार की योजना स्कूलों में कुरान का अनुवाद, नमाज और हदीस सीखने को अनिवार्य करने की है। इस योजना के पहले चरण में प्राइमरी स्कूल यानी कि कक्षा 5 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ इमरान सरकार नए विषयों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में हाफिज और कारी की नियुक्ति भी करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नई शिक्षा प्रणाली से उर्दू, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का इस्लामीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए कुरान के 30 पाठ पढ़ने के अनिवार्य होंगे। आगे चलकर उन्हें पूरी किताब पढ़नी होगी। सरकार आलोचनात्मक सोच और आधुनिक ज्ञान के विपरीत काम कर रही है। गौरतलब है कि इमरान खान की नई शिक्षा प्रणाली को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, क्योंकि ज्यादातर अनिवार्य विषयों की प्रकृति धार्मिक है। उन्होंने कहा है कि फैसला संविधान के खिलाफ है, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इसे कोर्ट में चुनौती दे दी। अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू, इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। यानी कि 90 लाख हिंदुओं को जबरन इस्लामीकरण की ओर ढकेलने का प्रयास इस सरकार ने किया है। लोगों का मानना है कि इस तरह की शिक्षा नीति बेरोजगारी को बढ़ावा भी देगी। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में नए विषय शामिल करने के बाद मदरसों की तुलना में स्कूलों में धार्मिक सामग्री ज्यादा हो, जो किसी लिहाज से ठीक नहीं, ना ही संविधान के हिसाब से और ना ही नियम कायदों के हिसाब से। खैर, इस पूरे मामले को लेकर और पाकिस्तान के इस फैसले को लेकर आपकी क्या सोच है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीके न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।